सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज एक बार फिर आपके बीच फिजिक्स। आज हम लोग बात करेंगे बेसिकली 12 के सिलेबस के ऊपर। 11th से 12 में जब आकर के डिस्कशन स्टार्ट होता है तो पहला क्लास में ये जिम्मेवारी बनती है कि हम सिलेबस आपको बता दें। ऐसे 12 अपने आप में बहुत अहम और ख़ास क्लास है, इम्पॉर्टेंट है। ऐसा बोलने का मतलब ये कतई नहीं कि दूसरे क्लासेस इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, दूसरे क्लासेस की अहमियत कम है। सभी क्लास इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन 12 उनमें कुछ खास स्थान रखता है। 11th से जब 12 में हम आते हैं तो एक बात हमको सुनने को मिलेगी कि 12 ईजी है, आसान है। वाकई ये आसान है, लेकिन कुछ बातों को समझ लेना बहुत ज़रूरी है। ये आसान इसलिए लगता है क्योंकि हम जब 10th से 11th की तरफ ट्रांजिट करते हैं तो ट्रांजिशन बहुत बड़ा होता है, गैप बहुत बड़ा होता है, जिसको ब्रिज करने के लिए काफ़ी लंबा जंप लगाना पड़ता है, टेकअप करना पड़ता है। धीरे धीरे हम 11th के सिलेबस के साथ आदी हो जाते हैं, उसकी आदत सी बन जाती है। यूँ कहें कि हमारा टॉलरेंस पावर बढ़ जाता है, झेलने की क्षमता बढ़ जाती है, अगर सिंप्लिसिटी के साथ कहा जाए तो। इसलिए जब आप 11 से 12 में आएंगे तो उतनी डिफ़िकल्टी आपको महसूस नहीं होगी जितना आप 10th से 12 में आकर के फील किए थे। इसके बावजूद कुछ ऐसी बातें हैं जो 12 को ख़ास बनाती हैं। पहली बात तो सिंपल एक एक्सप्लेनेशन है, साधारण शब्दों में समझा दिया जाए, आसान शब्दों में समझा दिया जाए। अगर आपने देखा होगा कि 11th में भी फिजिक्स के 2 वॉल्यूम हैं और 12 में भी 2 वॉल्यूम हैं। एक काम कर लीजिए, एक तराजू ले लीजिए, वेजिंग मशीन ले लीजिए और एक तरफ आप 11th के दोनों वॉल्यूम को रख दीजिए और दूसरी तरफ 12 का एक वॉल्यूम रख दीजिए। आई होप दोनों का वज़न लगभग बराबर होगा। अब बोले वज़न की बात कर रहे हैं सर? हाँ, मोटे तौर पे समझाने के लिए इससे आसान और कुछ नहीं हो सकता। अब 12 का एक वॉल्यूम जो है वो एडिशनल हो गया। तो आप यह कह सकते हैं कि सर क्लास शुरू हुआ नहीं और डराना शुरू कर दिए। नहीं, मैं डरा नहीं रहा, बता रहा हूँ। पहली खासियत। दूसरी खास बात ये कि 12 बोर्ड क्लास है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी अब एक ही बार बोर्ड एग्ज़ाम होगा, वो भी 12 में। बोर्ड क्लास होना मतलब इसके सर्टिफिकेट का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होगा। और बहुतों को मालूम होगा कि अब कुंडलियाँ नहीं, सर्टिफिकेट मिलाए जाते हैं। 2-4% इधर उधर हो गया तो रिश्ते बिगड़ जाएंगे। इसलिए भी आपको 12 के सिलेबस पे ज़्यादा अहमियत, ध्यान देने की ज़रूरत है। तीसरी बात ये कि अगर आप 12 पढ़ रहे हैं और आपका कंटेंट पहले से ज़्यादा हो गया है, तब भी लोग इसे आसान क्यों कहते हैं? तो मैंने एक शब्द यूज किया था कि अब तो आदत सी हो गई है झेलने की। आपका टॉलरेंस पावर 11th में बढ़ चुका है, तो वो ट्रांजिशन आप नहीं फील करेंगे, वो जर्क आपको नहीं लगेगा। यूँ कहें कि वो झटका आपको नहीं लगेगा जो झटका आपको 10th से 11th में आने में लगा था। फिलहाल अब रही बात कंटेंट समझने की। पूरे 11th में अगर आपने कुछ पढ़ा तो ध्यान देने वाली बात है, फिजिक्स में सिर्फ मोशन के अराउंड हम घूमते रहे, मोशन की बात करते रहे। अब 12
में अगर बातें हैं तो 12 का कुल मिला करके अभी 9 यूनिट हैं। इन 9 यूनिट में अगर बात करें, पहले 10 यूनिट थे, एक टॉपिक हट गया है और ये ओल्ड वेटेज दिया हुआ है सबका। ओके, इसका सम निकालेंगे तो 65, लेकिन मालूम है कि जो थ्योरी होता है वो थ्योरी पूरी तरह से 70 आउट ऑफ 100 होता है। हाँ, तो वो जो एक लास्ट यूनिट हटा उसके मार्क्स ऐड किए गए और साथ ही साथ कुछ यूनिट्स को क्लब भी किया गया, जैसे 1 2 को क्लब कर दिया गया, 3 4 को क्लब कर दिया गया, 5 6 को क्लब कर दिया गया, 7 8 को क्लब कर दिया गया। और क्लब करके जो 5 मार्क्स था उसको यहाँ ऐड कर दिया गया, यहाँ पर भी ऐड कर दिया गया। और अगर ये एडिशन देखें तो तीनों मिला करके 5 मार्क्स यहाँ पर आ गए। अब देखिए आपका न्यू वेटेज चार्ट जो आपके पढ़ने के लिए बना वो क्या बना, तो यहाँ पर हो गया 16, यहाँ 17, यहाँ 18, यहाँ 12 और यहाँ 7, कुल मिला करके आपको मिल गए यहाँ 70 मार्क्स। तो थ्योरी 70 मार्क्स की होगी, जहाँ पर पासिंग मार्क्स आपके लिए 23 आउट ऑफ 70। हाँ, एक और बात बता दें, ये पासिंग मार्क्स जो है वो सेपरेटली पास करना है, बिकॉज आपके पास एक और ऑप्शन है, ऑप्शन प्रैक्टिकल वाला। तो यहाँ प्रैक्टिकल को इंक्लूड तो मार्क्स में होगा, लेकिन पासिंग मार्क्स में इंक्लूड नहीं होगा। प्रैक्टिकल में आपको सेपरेट पास करना है और थ्योरी में सेपरेट पास करना है। इस बात का भी ध्यान, शायद 10th में सब मिला करके ही एक साथ मार्क्स एग्रीगेट हो जाता है। अब रही बात पढ़ने की, तो कुल मिला करके हम लोगों को 12 में 3 बेसिक यूनिट पढ़ने हैं जो फिजिक्स के सेंस में बात करें। पहला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात करें तो इसमें बहुत सारे चैप्टर्स मर्ज होंगे, इनफैक्ट 8, और 8 चैप्टर बुक 1 वॉल्यूम 1 में है, जिसमें 5 यूनिट हैं। फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, सेकंड करंट इलेक्ट्रिसिटी है, थर्ड मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, EMI एंड AC, और 5वां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये सभी जो हैं ये आ जाते हैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। ये सब मिला करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बनेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बेसिकली है क्या, तो ये स्टडी ऑफ चार्ज है, स्टडी ऑफ चार्ज। अब जब स्टडी ऑफ चार्ज की बात करेंगे तो चार्ज आप 3 सेगमेंट में बांट के पढ़ेंगे। पहला तो एट रेस्ट, जो चार्ज होगा वो रेस्ट में होगा, और चार्ज जो रेस्ट में होगा उसके लिए आप ये फर्स्ट यूनिट पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दूसरा आपका चार्ज जो होगा, चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन, और यूनिफॉर्म मोशन वाला जो कंटेंट है ये सबको इंक्लूड कर लेगा, बेसिकली EMI और AC तक। और लास्ट में आपके पास एक ऑप्शन और बचा, वो एक्सीलरेटेड मोशन का। तो चार्ज अगर एक्सीलरेटेड मोशन में हो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाएगा। तो चार्ज पे खासा दबाव, प्रेशर, एम्फेसिस रहेगा 12 के केस में। दूसरी बात यहाँ पर जो पढ़नी है वो पढ़नी है आपको ऑप्टिक्स, एक मेजर ब्रांच, ठीक है, यहाँ दिख भी रहा है आपको, जिसमें 14 मार्क्स यहाँ दिख रहे हैं। 14 बोलने का मतलब 20% ऑफ टोटल सिलेबस। ऑप्टिक्स में वो ताकत है कि अकेले नैया पार लगा सकता है, थोड़ा बहुत सपोर्ट लेकर के। ओके, और ऑप्टिक्स में
टॉपर बनाने की भी ताकत है, क्योंकि यहाँ पर अगर किसी का सब्जेक्ट कमज़ोर हो गया तो उसके लिए बहुत मुश्किलें आने वाली हैं। और थर्ड जो यहाँ चीज़ पढ़ना है वो है आपको मॉडर्न फिजिक्स। तो ऑप्टिक्स छोड़ दें तो उसके बाद से आपके पास ये तीनों चैप्टर मॉडर्न फिजिक्स के हैं। पहले मॉडर्न फिजिक्स पे बहुत ज़्यादा लोगों का ध्यान नहीं जाता था, लेकिन आज कॉम्पिटिटिव सेक्शन में भी मॉडर्न फिजिक्स नीट या सभी एग्ज़ाम में अपना इम्पोर्टेंस दिखाता है। आप एक बार कोई कॉम्पिटिटिव मैगजीन लेकर के देखेंगे, उसमें सभी चैप्टर से आए हुए क्वेश्चंस का अलॉटमेंट दिखाता है और उसमें आप देखेंगे कि मॉडर्न फिजिक्स से भी काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। मॉडर्न फिजिक्स की और एक खासियत है, ये कम समय में ज़्यादा मार्क्स देने वाला चैप्टर है और इसलिए अगर स्कोर आपको बढ़ाना है, ठीक है, तो आपको इन सब को ध्यान में रखना होगा, टारगेट करके चलना होगा। हाँ, एक बात साफ है कि जो आपका मेजर टाइम कंटेंट के हिसाब से 12 में अगर कुछ लेगा तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ही लेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में वेटेज इन कंपैरिजन टू स्टडी हमको लगता है कम है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अकेले 2 महीने के आसपास का टाइम ले लेता है। और ये भी आपको ध्यान देना है कि पूरे सिलेबस को कवर अप करने के लिए आपको मैक्सिमम 9 to 10 मंथ मिलेंगे। आप 8 मंथ ही मान के चलें, क्योंकि फिजिक्स एक बार में पूरी तरह समझ में आएगा ये थोड़ी सी मुश्किल वाली बात है। फिजिक्स में जितना रिवीजन आप करेंगे, कंट्रोल आपका उतना बेटर होता जाएगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 12 पढ़ना है। और 12 में अगर शुरू से ही आपने मन बना लिया, पढ़ाई करनी शुरू कर दी, तो एंजॉय करेंगे। और अगर थोड़ा आज का कल का परसों पे टाल दें तो उसके बाद से 12 आपको एंजॉय करने लगेगा। 12 आपको एंजॉय करने का मतलब आप उसके ग्रिप में आ जाएंगे, प्रेशर आप पे बढ़ जाएगा। कभी भी कोशिश आप ये करें कि आप पे प्रेशर ना आए, क्योंकि प्रेशर के सिचुएशन में फिजिक्स जैसा सब्जेक्ट शायद आपके लिए मुश्किल भरा हो। तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से शुरू करेंगे और आगे देखते हैं कि कौन कौन सा कंटेंट डिस्कस करते हैं। थैंक यू।